ऑक्सीजन कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि केजरीवाल सरकार का गंदा खेल उजागर हो गया। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती आई थी कि जिस प्रकार से कोविड के पीक के अंदर अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा जो राजनीति खेली गई थी कि हमें दिल्ली के लिए 976 मीट्रिक टन चाहिए, वो बहुत ज्यादा है। आज इस बात की तस्दीक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी द्वारा, एक्सपर्ट कमेटी द्वारा करी गई है। उन्होंने साफ कहा है कि दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल साहब मांग रहे थे वो 4 गुना ज्यादा, मतलब 4 गुना ज्यादा था जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी दिल्ली की। दिल्ली की एक्चुअल रिक्वायरमेंट 289 मीट्रिक टन थी और ये मांग साहब रहे थे 900 मीट्रिक टन से ज्यादा। सवाल ये है कि जो सप्लाई ज्यादा आई ऑक्सीजन की दिल्ली के अंदर, जो बाकी स्टेट्स में रोकना पड़ा जिसकी वजह से, वहां अगर हुई मौतों का जिम्मेवार अरविंद केजरीवाल है। दूसरी बात, आपको याद होगा किस प्रकार से राजनीति खेली गई थी। मुझे लगता है कि ये हाई टाइम है और अब सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो इसके ऊपर, अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। किस प्रकार से क्रिमिनल नेग्लिजेंसी करते हुए दिल्ली की जनता और हिंदुस्तान की जनता के अंदर एक पैनिक क्रिएट किया गया और जिस प्रकार से एक राजनीति खेली गई, एक्शन लेने की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता निपुण सहगल। इस खबर पर बातचीत के लिए उनका रुख कर लेते हैं। निपुण, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है इसमें है क्या, क्योंकि 4 गुना ऑक्सीजन की डिमांड की बात कही गई है। देखिए, इसमें सबसे अहम बात जो है वो बेड कैपेसिटी जो पैरामीटर होता है कि कितने हॉस्पिटल हैं, उनमें कितने बेड हैं जिनमें ऑक्सीजन की जरूरत है, उसके आधार पर आकलन किया गया है और ये पाया गया है कि दिल्ली में जितने हॉस्पिटल बेड थे जहां पर की ऑक्सीजन सप्लाई की जा सकती थी, उसके हिसाब से दिल्ली को उस दौरान 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ही जरूरत थी। जबकि एक समय ऐसा भी आया जब दिल्ली ने अपनी मांग को 1140 मीट्रिक टन बताया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल दिया था और 700 मीट्रिक टन सप्लाई का आदेश दिया था केंद्र सरकार को, जबकि केंद्र लगातार ये कह रहा था कि ज्यादा से ज्यादा 415 की जरूरत हो सकती है दिल्ली को, 700 भी बहुत अधिक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि लोगों की जान बचाना जरूरी है, अगर ये सप्लाई नहीं होगी तो उसे अवमानना की तरह देखा जाएगा। अब कमेटी की फाइंडिंग ये कहती है कि दिल्ली को इतनी जरूरत थी ही नहीं, जो मांग रखी गई वो तो 4 गुना तक ज्यादा थी। ऐसे में ये माना जा सकता है कि या तो दिल्ली ऑक्सीजन की सप्लाई और उसके वितरण को मैनेज नहीं कर पा रहा था, या फिर सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर मांग राजनीतिक कारणों से की जा रही थी। ये बातें जब कोर्ट में औपचारिक रूप से इस रिपोर्ट को रखा जाएगा और इस पर चर्चा होगी तब ये जानकारी आएगी। लेकिन फिलहाल ये एक राजनीतिक विवाद की वजह तो बन ही गया है कि उस समय जरूरत क्या थी और कितनी मांग रखी जा रही थी। कमेटी ने यह भी कहा है कि 12 ऐसे राज्य हैं जहां बहुत कोरोना के केसेस थे, उनको ऑक्सीजन की बहुत जरूरत थी। अगर ये लगातार ऐसा चलता रहता तो शायद उन राज्यों में ऑक्सीजन सप्लाई पर बहुत बुरा असर पड़ता और एक राष्ट्रीय संकट पैदा हो सकता था, इस तरह से मांग को बढ़ा चढ़ाकर रखने से दिल्ली की तरफ से। अच्छा, ठीक है निपुण, आप मेरे साथ रहिएगा। कांग्रेस नेता रागिनी नायक इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। रागिनी नायक जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि इस पर आप रिएक्शन दीजिए। मतलब ऐसा समय था जब हर तरफ से ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार, हम दिल्ली में जो तस्वीरें देख रहे थे, 4 गुना ज्यादा डिमांड दिल्ली सरकार की तरफ से। देखिए, मैं समझती हूँ कि कोरोना की जो दूसरी लहर थी वो एक बहुत बड़ा संकट काल था पूरे देश के ऊपर, और हमने इस तरह से भी देखा कि भारत ऑक्सीजन प्रोड्यूसर होने के बावजूद अपने ही देश के लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा पाया। और सबसे बड़ा प्रमाण जो हमने देखा इस कुप्रशासन और कुप्रबंधन का, कि सुप्रीम कोर्ट को पहली बात तो ये है कि ऑक्सीजन ऑडिट का ऑर्डर देना पड़ा और एक कमेटी बनानी पड़ी। तो एक तरफ तो ये केंद्र सरकार का भी बहुत बड़ा फेलियर है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम आपसे ऑक्सीजन बांटने का अधिकार छीन रहे हैं, और दूसरी तरफ जो दिल्ली सरकार ने किया वो उससे भी ज्यादा खराब है, क्योंकि आप अगर आप यही नहीं देख पाए कि कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उसके बाद आपने ज्यादा ऑक्सीजन मांगी और बहुत दिनों तक, आपको याद होगा शिरीन,
कि एक स्टेलमेट रहा दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में। दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि लगातार ये कहते रहे कि केंद्र सरकार ऑक्सीजन नहीं दे रही है, और केंद्र सरकार लगातार ये कहती रही कि ऑक्सीजन दे रहे हैं, पर आपकी जो मांग है वो शायद आवश्यकता से ज्यादा है। इसके कारण एक भय का और एक बहुत ही आतंक का माहौल भी दिल्ली की जनता के बीच में मन में पनपा, और मुझे लगता है कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बर्ताव था दिल्ली सरकार की तरफ से भी और केंद्र सरकार की तरफ से। और रागिनी नायक जी, मतलब जिन परिस्थितियों के बीच इस तरह की बातें की गई, वो तो लोगों में कंफ्यूजन और डर, भय, इस तरह की चीजें और बढ़ाने का काम कर गई। वही हुआ दिल्ली में। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, केजरीवाल जी के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, उनको प्रशासन आता ही नहीं है। इसीलिए जब नाचना ना आता हो तो आप आंगन को लगातार टेढ़ा बताते जाते हैं। जितनी चीजें केजरीवाल जी के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, जैसे कि मैं आपको उदाहरण देती हूँ, अस्पताल बनाना, 70,000 करोड़ का बजट है दिल्ली के पास। इन्होंने वादा किया था अपने 70 सूत्रीय कार्यक्रम में कि ये 40,000 बिस्तर लगाएंगे, लेकिन हमने देखा कि नए बेड की कितनी किल्लत थी। वेंटिलेटर के ऑर्डर ये देते हैं नवंबर में, पिछले साल एक भी वेंटिलेटर डिलीवर नहीं होता है। जो राधा स्वामी मिशन की जो जमीन इन्होंने दी 10,000 नए बेड लगाने का कह के 1,000 बेड लगा पाए। तो अधिकार क्षेत्र की चीज इन्हें करनी नहीं है, और हमेशा हर चीज के लिए रोना है कि हमें ये मिला नहीं, हमारे पास तो और अधिकार होने चाहिए। तो जो आप कर सकते हैं वो आप देंगे नहीं, और जो आप नहीं कर पा रहे हैं उसकी जिम्मेदारी आप दूसरे पर अगर डालते रहेंगे, ठीक और होते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको बनना ही नहीं चाहिए। और हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट तक को ये कहना पड़ा कि अगर आप नहीं संभाल पा रहे हैं दिल्ली को कोरोना के समय में, तो क्यों ना केंद्र को दे दिया जाए। और केंद्र को लगातार सुप्रीम कोर्ट ये फटकार लगाता रहा कि आप ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हैं। अब तीसरी लहर के ऊपर वो फटकार लग रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कुप्रबंधन है। दिल्ली तब तक में सुशासन तब तक नहीं हो सकता जब तक केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच में समन्वय ना हो। और हम लगातार देख रहे हैं कि समन्वय तो छोड़िए, ये रस्साकशी, ये नूरा कुश्ती, ये तू मैं लगातार जारी है, और इसके कारण दिल्ली की जनता बुरी तरह पिस रही है। लेकिन कोर्ट में जब बहस इस पूरे मामले को लेकर हो रही थी, तो केंद्र के वकील की तरफ से ये कहा गया था, ये बताया गया था कि जरूरत 415 मीट्रिक टन की है, लेकिन जो डिमांड की जा रही है वो 1100 से भी ज्यादा। ये एक पक्ष रखा गया था बहस के दौरान। शिरीन, देखिए, इसमें ना दो बातें समझने की है। पहली बात तो ये कि दिल्ली सरकार को जिम्मेदारी के साथ ये आकलन सही करना चाहिए था कि हमें कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, और अगर वो उसे बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं सिर्फ इस कारण से कि वो ये अपनी लाचारी दिखा पाएं और केंद्र सरकार को दोषी दिखा पाएं, तो मुझे लगता है ये पूरी तरीके से गलत है। पर वहीं दूसरी तरफ अगर भारत दुनिया में सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्रोड्यूसर है, तो ये केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को सुनिश्चित करना था कि जितनी जरूरत है और उससे थोड़ा सरप्लस भी हर राज्य के पास हो, क्योंकि 90% लोग जो कोरोना के कारण जिनका स्वर्गवास हुआ है, वो बचाए जा सकते थे अगर उन्हें सही समय पर ऑक्सीजन, सही समय पर रेमडेसिविर जैसी दवाइयां और सही समय पर अगर टीकाकरण हो गया होता, तो हमने इतनी बर्बादी देश में ना देखी होती। और आपको लगता नहीं कि ये उन 12 राज्यों के साथ नाइंसाफी है जिन 12 राज्यों को ऑक्सीजन की कमी उस वक्त थी, लेकिन क्योंकि डिमांड एक्स्ट्रा यहाँ पर की गई और वो सप्लाई यहाँ हुई? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं बिल्कुल मानती हूँ। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ ने करीब 2000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन सरप्लस दूसरे राज्यों की मदद के लिए पहुंचाई। ऐसे में आप होल्ड करके कोई भी चीज बैठेंगे, अगर ज्यादा मांगेंगे, तो मैं तो समझती हूँ नैतिक रूप से तो गलत है ही, और आप इसमें लीगल प्रावधान भी देखेंगे तो ये कानूनी रूप से भी गलत होगा। तो एक जिम्मेदारी, अगर एक बड़ा सवाल मुझे जो यहाँ पर नजर आ रहा है कि ऐसे में जब रिसोर्सेज की कमी हो जाती है किसी आपदा के दौरान, तब ये एक प्रवृत्ति हो जाती है कि हम अपने राज्य के लोगों को बचा ले, हम अपना। तो ये एक जो भाजपा शासित प्रदेश बनाम गैर भाजपा शासित प्रदेश की भी जो लड़ाई चल रही है देश में, मुझे लगता है कि मोदी जी की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर भी समन्वय बनाने की कोशिश करें, क्योंकि एक एक जान की कीमत है। दिल्ली में 7 जो MP हैं वो भारतीय जनता पार्टी के भी, तो इसीलिए ये हमारा राज्य है, वो तुम्हारा राज्य है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस वक्त एक नजर से देखें, सौतेली नजर से देखना बंद करें। और केजरीवाल जी तो मैं समझती हूँ कि उन्होंने तो बहुत नाक कटाई है अपनी सरकार की, और इस तरीके का काम अगर किया जाता है तो ये कहीं ना कहीं इसका असर लोगों के
जाहिर तौर पर। और देखिए फिर ये वही बात सामने आती है ना कि किस तरह से राजनीति हावी हो जाती है संकट के समय में भी, और वही इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया रागिनी नायक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। और ऑडिट कमेटी की इस रिपोर्ट को लेकर अब देखिए बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने भी केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। गौतम गंभीर ने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल में जरा भी शर्म बची है तो वो देश से माफी मांगे। तो गौतम गंभीर ने ट्वीट किया है इसे लेकर और निशाना साधा है। बीजेपी सांसद है गौतम गंभीर केजरीवाल सरकार पर। इस ऑडिट रिपोर्ट सामने आने के बाद उन्होंने कहा कि अगर शर्म बची है तो देश से माफी मांगनी चाहिए अरविंद केजरीवाल को। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का अरविंद केजरीवाल पर निशाना, क्योंकि जो ये ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट का ऑडिट पैनल इस पूरे मामले को लेकर जो एक रिपोर्ट तैयार की गई उसमें जो खुलासा हुआ है वो वाकई चौंकाने वाला है। क्योंकि जो डिमांड थी उससे कई गुना अधिक, 4 गुना अधिक मांगा गया, जो कि जाहिर तौर पर उस समय में, जिस समय पूरे देश में कई राज्य ऐसे थे, 12 राज्य में ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन दिल्ली में जरूरत से ज्यादा डिमांड की गई। कई बार तो आपको भी याद होगा कि अरविंद केजरीवाल ने हाथ तक खड़े कर दिए थे कि अब हमारे पास ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म हो चुका है, हम कुछ नहीं कर सकते। और ये ऑडिट रिपोर्ट उन तमाम सवालों पर अब यहां पर दिल्ली सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।